हेलो मेरे प्यारे स्विमर्स एंड मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम किस तरीके से स्टेयर के सपोर्ट से अपने जो किकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम किस तरीके से फ्लोट कर सकते हैं। देन है आज है हमारा स्विमिंग का चौथा दिन, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम पानी के बाहर और पानी के अंदर किस तरीके से लेग का मूवमेंट कर सकते हैं एक्टिव करके। जैसे मैंने आपको स्टेयर से सपोर्ट से बताया था, वही हम आज बिना स्टेयर से हम क्या करेंगे, एक फ्लोर से दूसरे वॉल तक हम इसको ट्राई करेंगे। और इसी के साथ साथ में क्या करेंगे, इस तरीके से हम बैठ के और लेट कर हम लेग को मूवमेंट कर सकते हैं पानी के बाहर, जो आप स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जैसे हमारा जो स्विमिंग पूल है ये अपन कहीं बाहर घर पे भी है, तो हम किस तरीके से लेग चला सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमको थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना है। किसी भी तरीके से मूवमेंट करने से पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है। तो बॉडी हम स्ट्रेच इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से एक दो बार हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। देन इसके बाद हम करने वाले हैं किकिंग मूवमेंट। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जैसे एक फ्लोर ले लेना है, जैसे एक नीचे का फ्लोर ले लेना है, जिसमें हम क्या करेंगे कि इस तरीके से बैठकर, जैसे इस तरीके से हम बैठकर आराम से बैठ सकते हैं। देन इसी तरीके से हम अपने लेग को अप एंड डाउन इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा किस तरीके से इसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पीठ के बल इस पर लेट जाएंगे और अपने लेग को अप एंड डाउन इस तरीके से मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हमें पहले थोड़ा लेट जाना है, या आप इस पे नीचे रखने के लिए मैट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको कि आपके जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं होंगे और आप स्विमिंग पूल के साइड में भी इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने दोनों पैर को इस तरीके से चलाते जाना है। जितना ज़्यादा हम लेग का मूवमेंट करते हैं, जितना हम लेग को पानी के बाहर चलाते हैं, उतने ही अच्छे से वो हमारा पानी के अंदर मूवमेंट होता है। हमको ध्यान रखना है कि जैसे हम लेग मूवमेंट करते हैं तो हमें नीज का बैंड नहीं करना है। हमारा जो ये नीज है इसको हमको बैंड नहीं करना है, हमको इसको स्ट्रेट रखना है। देन स्ट्रेट रख के इसको मूवमेंट करना है। इस तरीके से इसका मूवमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जैसे भी मैंने आपको बैठ किस तरीके से हम लेट कर लेग मूवमेंट कर सकते हैं, इसी को हम अब बैठ के किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। कि कई लोगों को क्या होता है कि कोई ऑफिस वर्क करते हैं या किसी तरीके से कोई अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा लिटा नहीं सकते, वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आराम से बैठ कर भी इसका मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो लेग है वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है कि हमें पहले इस तरीके से चेयर हो या अपन फ्लोर दीवार पे या नीचे जमीन पे, जैसे कि नीचे जैसे इस तरीके से डाउन वॉर्थ है, इसमें अपन अपने पैरों को स्ट्रेट रखेंगे। देन इसके बाद हम क्या करना है, अपने लेग को अप एंड डाउन इस तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपनी जैसे लेग का मूवमेंट करते हैं तो हमें इसको स्ट्रेट रख के ही मूवमेंट करना है, इसको हमको बैंड नहीं करना है। जैसे जैसे हम लेग को स्पीड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जो लेग का जो मसल्स है वो एक्टिव होते जाएंगे और पानी के अंदर हमें इसको मूवमेंट करने में काफ़ी ईजी होता है। इस तरीके से, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे अपन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो लेग है वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है। अब हम चलते हैं पूल के अंदर। देन इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा फ्लोटर में किस तरीके से हम किकिंग कर सकते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अंदर। उससे पहले हम लेते हैं अपना गॉगल और कैप। लगा लेते हैं अपना कैप। ध्यान रखना है कहीं भी सुबह चेंज करने से पहले हमको चेंज करने के बाद हमें एक बार शॉवर ले लेना है, जिससे कि जो स्विमिंग पूल का जो वाटर है हमारी बॉडी में ज़्यादा रुके ना हो, क्योंकि स्विमिंग पूल का जो वाटर है उसमें थोड़ी केमिकल रहती है। हम जब भी पूल में एंटर करते हैं तो हमें हमेशा शॉवर ले लेना है। तो किस हम अपना गॉगल लगा लेते हैं। जैसे इंटर करते हैं पूल में तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो हमारे पैर टप रहता है इसमें पैर को धो सकते हैं, जिससे कि जो बाहर की गंदगी है वो पूल में ना जाए। तो हमने इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद हमें नॉर्मल पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लेना है 5 to 10 टाइम्स। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा डेली का रूटीन रहेगा, क्योंकि जैसे हम जितना ज़्यादा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने अच्छे से हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से एक्टिव होते जाता है। साथ ही साथ में हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ते जाती है। तो हम थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये आपने देखा हमने ब्रीदिंग किया। फिर इसके बाद हम करने वाले हैं फ्लोटिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे हमारा एक बार किक बोर्ड है, आप देख सकते हैं किक बोर्ड इस तरीके से प्लेन में आप
इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं, जिसमें आप हाथों को अंदर डाल के इसमें मूवमेंट करेंगे। तो हम इसको साइड में रखते हैं। देन ये इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे दोनों हाथ इसके अंदर आ जाएंगे और अपने हाथों को स्ट्रेट रखना है। जैसे हमने यहाँ पे जो आप देखेंगे इस तरीके से हमें पहले क्या करना है, अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट रखना है। देन अपने हेड को डाउन करके हमको इस तरीके से दीवार से पुश करना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से हमें फ्लोटर, जैसे हमने बॉल में अपने आपको बॉडी को फ्लोट करा के पुश किया था, तो उसी तरीके से भी हमको इसमें कीबोर्ड के सपोर्ट से हमको पुश करना है। जैसे हमें क्या करना है, दोनों हाथ को स्ट्रेट, हेड को डाउन एंड लेफ्ट से हमें जोर से पुश करना है। जैसे हमारी बॉडी पुश होती है वैसे ही हमारी बॉडी आगे बढ़ने लगती है। तो जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम अपने लेग को मूवमेंट करेंगे। तो इसको सडनली हमको स्टार्टिंग से ही चलाना है। हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए हम थोड़ा सा लेग मूवमेंट करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्टेयर्स से सपोर्ट ले लेना है। इस स्टेयर्स के सपोर्ट से क्या होता है कि जैसे किसी तरीके से हमें ग्रिप मिलता है, तो हमारा जो लेग मूवमेंट है वो ईजी होता है। तो हम अपने क्या गॉगल लगा लेते हैं। देन अपने बॉडी को हेड को डाउन करके, जैसे हमने फ्लोट किया था उस तरीके से मूवमेंट करते हुए अपने लेग को मूवमेंट करना है। लेग को अप एंड डाउन इस तरीके से चलाना है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले आपको पानी के बाहर करके दिखाया था किस तरीके से हमें मूवमेंट करना है, ये हम यहाँ पे इसमें हम करने वाले हैं। तो हम क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है एंड बॉडी को डाउन, जैसे हम हेड को डाउन करेंगे बॉडी हमारी थोड़ी लाइट हो जाएगी और ऊपर आएगी, वैसे हमें अपने लेग को चलाना स्टार्ट करना है। लेग चलाते हुए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी अपने लेग को बहुत ज्यादा बैंड नहीं करना है, अपने लेग को स्ट्रेट रख के मूवमेंट करना है। क्योंकि क्या होता है कि अपन जैसे लेग को बहुत ज्यादा बैंड करते हैं तो हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ध्यान हमेशा वही रखना है कि हमें कहीं भी लेग को बैंड नहीं करना है, हमें लेग को स्ट्रेट रख के हमको तो से इसको मूवमेंट करना है। तो हम यूज करने वाले हैं कीबोर्ड। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था। तो हमें दोनों हाथों को इसके अंदर डालना है और अपने हेड को डाउन करके हमको दीवार से इसको पुश करना है। ये हमको स्टेप बाय स्टेप भी करना है, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग से ही अपन कीबोर्ड सपोर्ट लेने लग जाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से फ्लोट नहीं हो पाती, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि हमें मूवमेंट करना कैसे है। तो आप पहले टीचिंग कीजिए। टीचिंग करने से क्या होता है, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। देन इसके बाद आप इस तरीके से सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। देन हेड डाउन करना है। हेड डाउन करने के बाद हमें थोड़ा सा इसको पुश करना है। तरीके से फिर हम पुश करके लेग मूवमेंट करेंगे। इस तरीके जैसे भी आपने आपको दिखाया था किस तरीके से हम कीबोर्ड का सपोर्ट से अपनी बॉडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपने आप देखा कि जैसे हमने लेग को स्ट्रेट करके मूव किया, हमारी बॉडी काफी स्पीड से आगे बढ़ जाती है। अगर इसी को हम लेग को बैंड करके मूवमेंट करते हैं तो हमारी किस तरीके से हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ती, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें ये मूवमेंट हमारा सेम रहेगा, बस हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा लेग को बैंड करके दिखाता हूँ किस तरीके हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ती है अगर हम लेग को बैंड करते हैं तो। इस तरीके से। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जैसे हमने लेग को स्ट्रेट रख के मूव किया तो हमारी बॉडी काफी स्पीड से आगे बढ़ रही थी, और जैसे हमने लेग को बैंड किया, हमारा जैसे लेग थोड़ा सा बैंड होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, अच्छे से आगे नहीं बढ़ती है, जिससे कि हमको ये फील होता है कि हमारी बॉडी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो हमको कौन सी हम जो गलती कर रहे हैं वो गलती वही रहती है कि हम क्या करते हैं, लेग को बैंड करने लगते हैं, इसी कारण हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ती है। और कभी भी इस तरीके से मूवमेंट करने पर अपनी बॉडी को लाइट रखें, इस तरीके से टाइट बिल्कुल नहीं करना है। और मैं तो एक और आपको चीज सजेस्ट करूंगा कि जितना लेग हो, लेग का जो मूवमेंट है आप उसको बाहर करेंगे उतने से वो एक्टिव होते रहेगा। क्योंकि पानी के अंदर जैसा मूवमेंट करते हैं तो उसमें पावर बहुत ज़्यादा लग जाता है, और आप उसको बाहर करेंगे तो आपको एनर्जी भी कम लगेगा और आपका जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट हो जाएगा, और आपको पानी के अंदर इसको मूवमेंट करने में काफ़ी ईजी होता है।
तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से हम पानी के बाहर एक वॉल के सपोर्ट से या दीवार के सपोर्ट से किस तरीके से बैठकर और हम लेटकर लेग का मूवमेंट कर सकते हैं। इसका मूवमेंट हम पानी पे बाहर या तो घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम इसी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हमारा जो मूवमेंट है वो पानी के अंदर ईजी हो जाता है। इसी के साथ साथ मैंने और एक चीज़ आपको दिखाया कि हम स्ट्रेट के सपोर्ट से किस तरीके से लेग का मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी जैसे हम पानी में लेग मूवमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेयर के सपोर्ट से एक वॉल के सपोर्ट से हमें लेग को चलाना है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से एक्टिव हो जाए। देन इसके बाद हमें क्या करना है, किक बोर्ड का सपोर्ट, जैसे हमको इस तरीके से जो किक बोर्ड है इसको हमको सपोर्ट लेके हम किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बताया कि हमें क्या करना है कि अपनी बॉडी को पहले लाइट रखना है। लाइट रखने के बाद जैसे हम बॉडी को पुश करते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी आगे बढ़ जाती है। देन आगे बढ़ने के बाद ही हमें लेग का स्टार्ट करना है। सडनली हमको पुश करके हमको लेग को कभी भी चलाना नहीं है, हमें पहले पुश करना है। देन हमें पहले पुश करके आगे आना है, फिर हमको लेग को मूवमेंट करना है। इस तरीके से हमको मूवमेंट करना है। जैसे भी मैंने आपको दिखाया था कि हम किस तरीके से हमारी बॉडी काफी स्पीड से आगे बढ़ती है। और एक और चीज मैंने आपको बताया कि किस कारण से हमारा जो बॉडी है वो एक जगह पे रुका रहता है। काफी लोग ने ये देखा होगा कि जैसे वो फ्लोटिंग तो करते हैं लेकिन क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो रीजन उसका वही रहता है कि हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा टाइट कर लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं अपने लेग को बैंड करने लग जाते हैं। अगर हम लेग को बैंड करते हैं तो हमारी बॉडी क्या रहती है, एक जगह पे रुकने लग जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारा जो बॉडी का पावर है वो बहुत ज्यादा इसमें लग जाता है। और हम जैसे स्ट्रेट रख के मूव करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर नहीं लगता है और हमारी बॉडी इजिली आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है इस तरीके से मूवमेंट करने में, तो क्या करें कि मेरे जो पिछले जो वीडियो है उसको आप जरूर जाके देखें, जिससे कि आपको किस तरीके से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका आपको सोल्यूशन मिल सके। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो में कमेंट कीजिए, जिससे कि अगर किस तरीके से कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।